बोलो बम बम महादेव बाम बाम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि फल सितंबर 2023 के बारे में। ये धनु राशि वाले जातक का सितंबर का महीना 2023 कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इस विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है देवी और सज्जनों होने जा रही है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इस समय में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो जिस राशि में है पूरे महीने उसी राशि में ही रहेंगे। देवी और सज्जनों, वो कौन से ग्रह हैं? तो आप देख लें कि यहां पर में हमने धनु लिखा है, इसका अर्थ है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। इस पूरे भाग में, पूरा ये भाग जो हमारा राइट साइड का है उसमें एक भी ग्रह नहीं है। अब लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो कर्क राशि में कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र देव बैठे हुए हैं। कुंडली के नवम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। शुक्र देव पूरे महीने अष्टम भाव में ही रहेंगे। सूर्य और बुध कुंडली के नवम भाव में है, बुध पूरे महीने नवम भाव में ही रहेंगे। लेकिन ये सूर्य जो है सो कुंडली के दसम भाव में चले जाएंगे। इसका अर्थ देवी और सज्जनों कब चले जाएंगे, तारीख सब बताते हैं। 17 सितंबर को सूर्य चले आएंगे कुंडली के दसम भाव में, लेकिन मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो बताना इतना आसान नहीं है। 1:42 PM में, 1:42 PM में ये सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव से दसम भाव में प्रवेश करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो 1:42 PM जो हमने बताया है, ये कोई साधारण खेल नहीं है बच्चों का। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पता लगा लेना कि कौन सा ग्रह का समय आपके जीवन में कितने बज के कितने मिनट में शुरू होगा, अर्थात आपके जीवन में कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट से शुरू होगी, किस तारीख से शुरू होगी, ये तक बताया जा सकता है। जो अच्छे जानकार ज्योतिष होंगे वो इसके महत्व को अच्छे तरीके से जानते होंगे। देवी और सज्जनों, मंगल देवता जो है सो कुंडली के दसम भाव में है, पूरे महीने कुंडली के दसम भाव में ही रहेंगे। तो मैं आपको इन सब ग्रहों का फल बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए बढ़िया फल देगा, कौन सा ग्रह बुरा फल देगा। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा सुनने में, देखने में ये आ रही है कि ज्योतिषियों के द्वारा जो राशि फल बताया जाता है यूट्यूब पर में, फेसबुक पर में, इंस्टाग्राम पर में, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, पत्रिका में, जहां पर में भी, टीवी में, आप सब लोगों का कहना होता है कि गुरुदेव, हम लोग जो राशिफल देखते हैं उसमें जो अच्छी बातें होती हैं वो हमारे साथ घटित नहीं होती, लेकिन जो उसी गोचर का फल, उसी ग्रह का फल जो बुरा बताया जाता है वो हमारे साथ खूब घटित होता है। इसका क्या कारण है, ऐसा आखिर क्यों होता है? आप सबका देवी और सज्जनों ऐसा कहना होता है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, इसका अर्थ कहते हैं कि क्या इसका अर्थ ये हुआ कि ज्योतिष की गणनाएं सिर्फ गलत चीजों पर में ही आधारित है, अच्छी चीजों की गणना नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों। यहां पर में जो मैं आपको अच्छा और बुरा रिजल्ट बताने जा रहा हूं वो सब आपको मिलेगा और 100% मिलेगा। लेकिन फिर आप कहोगे कि मिलता क्यों नहीं? तो उसका कारण है, उसका कारण यह है कि आपकी मूल जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में जो ग्रह मारक है, आपके कुंडली में जो ग्रह कहीं नीच का बैठा हुआ है, उस ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आपके कुंडली में चल रही है। अगर ऐसा है तो आप पिछले 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जीवन भर से आप परेशान होंगे।
देवी और सज्जनों, बहुत लोगों का तो ये भी कहना होता है कि गुरुदेव जीवन निकल गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए और जीवन संघर्ष में ही बीत गया, सुख के क्षण हमने नहीं देखे और अभी भी आप लोगों के द्वारा जो अच्छा फल बताया जाता है, गोचर में एक से एक बेहतरीन रिजल्ट जो बताया जाता है वो हमारे साथ नहीं होता, जो बुरा फल बताया जाता है वो बढ़ चढ़ करके हमारे साथ होता है। आखिर इसका क्या अर्थ है? देवी और सज्जनों, आप अपनी जन्म कुंडली की जरूर जांच करवाएं। जिसके पास में जन्म कुंडली नहीं है, दोनों हाथ के हथेली का फोटो खींच के दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757999 पर जरूर भेजें, क्योंकि जब योग्य ज्योतिष के द्वारा जब जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा की जांच की जाएगी तो ये पता लग जाएगा जो आखिर ये परेशानी किस ग्रह के कारण हो रही है, किस रेखा के कारण हो रही है, क्यों हो रही है ये परेशानी। और जब वो बीमारी का जड़ पता लग जाएगा देवी और सज्जनों, जांच में जब वो निकल जाएगी तो इलाज करना तो बहुत आसान है। इसीलिए जरूर जांच करवाएं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अच्छा फल आपको नहीं मिलता और बुरा फल ज्यादा से ज्यादा मिलता है तो जरूर जांच करवाएं। आपको जब सही समाधान दिया जाएगा तो अच्छा फल वहां से भी मिलना शुरू होगा और यहां से भी मिलना शुरू होगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केनाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मैं राजा मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल मिश्रा फॉर यू पर मैं स्वागत करता हूं और आइए चर्चा को आरंभ करते हुए धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले सूर्य का फलादेश बताता हूं, जो 17 सितंबर तक सूर्य आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है, पहले उसको श्रवण कीजिए। देवी और सज्जनों, सूर्य 17 सितंबर तक आपके कुंडली के नवम भाव में रहने वाले हैं। सूर्य के कुंडली के नवम भाव में होने के कारण जो योगा टीचर हैं, जो जिम वगैरह करवाते हैं, जिनका शारीरिक परिश्रम मेहनत का काम है, उनका काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत रनिंग में आ जाएगा, भागना शुरू कर देगा, काम आमदनी जो है चमत्कारिक तौर पर में बढ़ने लगेगी। जो भी धनु राशि के लोग हैं और योग जिम ये सब करने का सोच रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो इस महीने में आपके मन में वो भाव उत्पन्न हो सकता है कि यार इस काम को करना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और आप योग जप तप ध्यान की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। इतना ही नहीं, योग ही नहीं, आप इस समय में क्योंकि धर्म के घर में सूर्य है सिंह राशि में, तो इस समय में आप और क्या करेंगे कि तपस्या भी करेंगे। जो ऋषि मुनि संत महात्मा साधु धर्म कर्म से जुड़े हुए लोग, गृहस्थ, जो भी आप पूजा पाठ करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, मन नहीं लग रहा था, मौका नहीं लग रहा था, तुक नहीं बैठ रहा था, आप ध्यान में जाना चाहते थे, आप ध्यान में नहीं जा पा रहे थे। देवी और सज्जनों, ऐसा अगर है, ऐसा अगर कुछ भी है तो इस समय में प्रभु की कृपा से आपको ध्यान में जाने का अवसर मिलेगा, तपस्या करने का समय मिलेगा और आप एक तपस्वी के तौर पर में सामने निकल करके आएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य सिर्फ आपको योगी और तपस्वी नहीं बनाता, आपको सदाचारी बनाता है। इस समय में आपका चरित्र बहुत बढ़िया होगा, आप में सदाचार होगा, आपका आचरण अनुकरणीय होगा। आपके आचरण को देख करके, आपके चरित्र को देख करके लोग सीखेंगे, समझेंगे कि आखिर इसके जैसा कैसे बना जाए। इस महीने में लोगों को शौक लगेगा आपके जैसा चरित्र का, आपके जैसा सदाचार का, क्योंकि इस समय में आप बहुत अच्छा आचरण करेंगे, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। आपका आचरण लोगों के लिए सीखने का ये समय होगा। मेरी प्रार्थना ये कि ऐसा आचरण सदा बनाए रखें, तभी आप हमेशा सदाचारी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, तो पहली बात ये कि आपको ये सूर्य इस समय में 17 सितंबर तक योगी बना रहा है। दूसरी बात ये कि ये आपको तपस्वी बना रहा है और तीसरी बात ये कि ये आपको सदाचारी बना रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, जो लोग लीडर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, नेता हैं,
उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया सूर्य लेकर के आएगा। आपको इस समय में लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया डेवलप करने का अवसर मिलेगा। आपको इस समय में कुछ ऐसा नेतृत्व दिया जा सकता है, कुछ ऐसी लीडरशिप दी जा सकती है जिसको करके आप पार्टी के नज़र में, लोगों के नज़र में एक अच्छा छवि आप बना सकते हैं। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही कमाल की आपको दी जा सकती है। आप में नेतृत्व करने की क्षमता, आप में जो है सो कुछ कर गुजरने की क्षमता, आपको लोगों के लिए कुछ करने की विचारधारा ही इस समय में आपको सच्चे नेता के तौर पर में समाज के सामने, पार्टी के सामने, लोगों के सामने लेकर के आएगी। और सबसे बड़ी बात कि आप जो नेता बनने की सोच रहे थे, जो लोग अभी तक पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, उनके लिए भी इस समय में पॉलिटिक्स में आने का बहुत बढ़िया समय है। वो लोग भी इस समय में आ सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिषी, ज्योतिष विद्या के जो जानकार हैं, उन लोगों का भी प्रोफेशन इस समय में पीक पर होगा, बहुत बढ़िया चलेगा, खूब अच्छा आमदनी होगा। ज्योतिष के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा जो है सो इस समय में कार्य कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपके लिए ज्योतिष का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र सही मायने में हथियार का काम कर सकता है। सही मायने में आपके लिए ये जो है सो चमत्कारिक साबित हो सकता है। बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए देवी और सज्जनों। तो धर्म का कार्य करेंगे, ज्योतिष के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे, आपके लिए खूब बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, जो लोग धनु राशि के हैं और उन लोगों को इस समय में ज्योतिष विद्या के तरफ रुझान जो है सो इस सूर्य के यहाँ बैठने के कारण और तेजी से बढ़ेगा, और कुछ न कुछ ज्योतिष में सीखने की, कुछ न कुछ ज्योतिष के क्षेत्र में करने की ये जो मन है, ये जो इच्छा है, ये आपकी बढ़ जाएगी। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें ज्योतिष की बातों को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये लोग, ये साधारण नहीं है। देवी और सज्जन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य का नवम भाव में बैठना आपको साहस देता है, आपको बहुत साहसी बनाता है, आपके अंदर वो ऊर्जा, वो तेज, वो शक्ति प्रदान करता है जो किसी भी कार्य को करने में आप अपने आप को सक्षम महसूस करने लगते हैं। कहते हैं ना कि साहस सबके पास नहीं होता, साहस कुछ लोगों के पास नहीं होता है। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों को देख करके कांप जाते हैं, लेकिन आप में इस समय में साहस की कमी नहीं होगी, साहस प्रचुर मात्रा में होगी और खूब साहसी जो है सो आप बने रहेंगे। देवी और सज्जन, लेकिन साहस को साहस में ही रहने दें, दुस्साहस करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय इतना ही नहीं, ये सूर्य नवम भाव में बैठा हुआ आपको वाहन का सुख देगा। आपकी इच्छा थी कि कोई आपके पास में गाड़ी घोड़ा हो, तो इस समय में आपको खरीदने का अवसर मिल सकता है, आप खरीद सकते हैं। आपकी इच्छा थी कि वाहन का सुख मिले, बढ़िया बढ़िया गाड़ी ड्राइविंग करने का, चलाने का अवसर मिले, बाइक चलाने का अवसर मिले, वो इस समय में आपको मिल सकता है। हो सकता है तो आप अपनी गाड़ी खरीद भी सकते हैं। वाहन का सुख हर मामले में दिखा रहे हैं। सूर्य के नवम भाव में बैठने के कारण ये आपको भाई बहनों का सुख भी दिखा रहे हैं। खास करके आपके जो भाई हैं, आपकी जो बहन है, वो आपके लिए इस समय में कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है सो आपके प्रति ईमानदार, आपके प्रति वफादार, और आपके प्रेम में आपके लिए हमेशा एक लाठी की तरह, एक सहारे की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छे बुरे वक्त दोनों में ये समय वैसा है। इस समय में जो गुप्त शत्रु है, छुपा हुआ दुश्मन है, उसके भी नाश करने का ये समय है। उसका भी नाश होगा, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल वाका नहीं कर पाएगा। गुप्त शत्रु की तो यहाँ तक पोल भी खुल सकती है,
पता लग सकता है कि कौन है वो जो आपको ये पीछे से गर्दन काटने का प्रयास कर रहा है। आप जान सकते हैं उसके बारे में। ये जो है देवी और सज्जनों आपको ये दर्शा रहा है कि संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी आपको खूब बढ़िया मिलने का योग बना रहा है सूर्य। ससुराल से कुछ फायदा दिलवा सकता है आपको, साला साली से कुछ लाभ मिल सकता है। ससुराल से अगर कुछ लाभ लेने की इच्छा है, कुछ चाहते हो कि आपको मिल जाए, तो वो इस समय में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य देव यहाँ बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपके भुजा में इतना बल होगा, आपके बाहुबल की स्थिति जो है सो देखने को रहेगी। इस समय में कोई भी कार्य दुनिया में आपके लिए तो कम से कम असंभव नहीं होगा। कुछ भी करने में आप अपना कलेजा लगा देंगे कि मैं कर लूंगा। जहां सब लोग पीछे हट जाएंगे वहां आप आगे आ जाओ। ये सब छोटी बात नहीं है, ये सब भगवान सूर्य ही दे सकते हैं और वो आपको देने के लिए चाह रहे हैं कुंडली के नवम भाव में। सूर्य जब 17 सितंबर को यहां से लेकर के दसम भाव में आ जाएंगे, 17 सितंबर को 1:42 में जब ये दसम भाव में आ जाएंगे तब क्या होगा? देवी और सज्जनों, दसम भाव में सूर्य के आने के कारण आपके प्रताप में वृद्धि हो जाएगी। इस समय में आपके प्रताप का गुणगान समाज के लोग करेंगे। जो दोस्त हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन जो दुश्मन है वो भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। उनको भी आपके प्रताप का गुणगान सुनना पड़ेगा, बहुतों को तो करना पड़ेगा। स्थिति ऐसी सामने जो है सो आ जाएगी देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में सूर्य के यहाँ बैठने के कारण ऐसा व्यवहार सबके साथ करेंगे, इतनी व्यवहार कुशलता के साथ व्यवहार करेंगे कि लोग आपके बारे में चर्चा कैसे ना करें। कहेंगे कि ये कितना बढ़िया आदमी है भाई, ये मतलब मैं गया तो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इसने ऐसा इतना मीठा व्यवहार किया कि उसके यहाँ जाने का फिर मन करता है। बहुत अच्छा आदमी। एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक आपके हम उम्र सहकर्मी, कर्मचारी, बाहर के लोग जो भी आपके पास में आएंगे, आपके व्यवहार से आपके शक्ति से, आपके विनम्रता से ओतप्रोत हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने वो लोग। इतना अच्छा है आप उनके साथ व्यवहार करेंगे तो व्यवहार कुशलता की चर्चा तो समाज में आपकी होगी देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में जो सीनियर्स है, जो बड़े अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उन सब के द्वारा भी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। वो लोग भी आपके बारे में, आपके कार्य से, आपके साहस से, आपके व्यवहार कुशलता से बहुत खुश हो जाएंगे। उन लोगों को भी बहुत मजा आएगा देवी और सज्जनों। वो लोग भी जो हैं सो आपको सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। यहाँ पर महर्षि ने दिया कि राजमान्य, अर्थात राजाओं का जो सेवक है, राजाओं की जो अधिकारी है, अथवा यहाँ पर अर्थ तो ये हुआ कि राजाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त होना। अर्थ तो ये है, लेकिन अब तो राजा रहे नहीं, तो राज्याधिकारी जो हैं, हायर लेवल के ऑफिसर जो हैं, उन सब से आपको खूब जो है सो सुख के प्राप्ति का योग बन रहा है देवी और सज्जनों। तो बड़ा सुंदर और सुखद समय आपके लिए रहने वाला है सूर्य के दसम भाव में बैठने के कारण 17 सितंबर के बाद भी। यहां पर बैठने के कारण सूर्य आपको लब्ध प्रतिष्ठित बनाते हैं। आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाते हैं ये सूर्य। हर जगह आपको सम्मानित किया जाएगा, हर जगह आपको प्रतिष्ठा दिया जाएगा, हर जगह आप जहां पर जिस लायक हैं उससे थोड़ा सा बढ़ करके ही आपको सम्मान दिया जाएगा। देवी और सज्जनों, जो लोग राजनीति में हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एमपी है, एमएलए है, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी प्रकार के सदस्य हैं और उनकी इच्छा अगर मंत्री बनने की थी
वो अपना भरपूर कोशिश में थे कि कहीं से अगर कुछ जुगाड़ बैठ जाए, भाग्य का साथ मिल जाए तो मंत्री बन जाऊं। ऐसे सभी लोग जो हैं सो इस समय में अपना जी जान लगा दें। जो धनु राशि के हैं अपना 100% लगा दे, जहां तक क्षमता आपके पास में है वहां तक लगा दें देवी और सज्जनों। आपके लिए राजमंत्री बनने का भी ये समय है। आप मंत्री बन सकते हैं, केवल आपको अपने 100% योगदान देना है और थोड़ा सा मूल जन्म कुंडली चेक करा लेना है, जो वहां से कुछ बाधा तो नहीं आ रही है। देवी और सज्जनों, इस समय में सूर्य के 10वें भाव में बैठने के कारण आप उदार बनेंगे। आपकी उदारता की चर्चा हर तरफ होगी। जो कुछ मांगा, जो जरूरतमंद है उन सब की मदद, जो जरूरतमंद है उन सब की मदद करते चले जाएंगे। इस समय में आपके लिए महर्षि कहते हैं कि ऐश्वर्य संपन्न बना देंगे सूर्यदेव आपको। धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, जमीन, मकान, सुख सुविधा, साधन, सब कुछ से भरपूर आपको देने की कोशिश करेंगे ये सूर्यदेव आपको। कब से? 17 सितंबर को 1:42 के बाद से, और वो सब आपको मिलेगा देवी और सज्जनों। ये छोटी बात नहीं है। आपके लिए बता दूं कि यहां पर मैं धनु राशि वालों के लिए 10वें भाव में सूर्य का बैठना हर तरफ, राजा से, समाज से, सीनियर से, जूनियर से, सहकर्मी से, साथ रहने वाले से, सबसे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, सबसे आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर व्यक्ति आपके बारे में कुछ अच्छी धारणा लेकर के ही आएगा। धनु राशि वालों के लिए समय तो बढ़िया जरूर है। अब वो अलग बात है कि मूल जन्म कुंडली में अगर बहुत विपरीत समय चल रहा होगा तो बिना उपाय किए हुए बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। सूर्य के बाद बुध की, मंगल की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। मंगल भी आपके कुंडली के 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं यहाँ पर में, और 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल इस महीना में सबसे पहले तो महर्षि कहते हैं कि 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल आपको सबसे पहले धनवान बनाता है, पैसा वाला बनाता है। पैसे की कमी थी, पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे आना शुरू हो जाएंगे पूरे महीने। सितंबर के महीने में मंगल आपको धन का मालिक बनाता है, धनवान बनाता है, खूब पैसा वाला बना देगा, आपको पैसों की दिक्कत महसूस नहीं होगी। दूसरा कि मंगल के यहाँ बैठने के कारण जिस व्यक्ति का 10वें भाव में मंगल हो, खास करके अगर नीच का ना हो, तो वो उसको कुल दीपक बना देता है। देवी और सज्जनों, कुल दीपक आपके कुल खानदान वंश में जिसके कुंडली में भी 10वें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, उसको वो समझ लो कि 4 चांद लगाने वाला अपने वंश में, कुल में वो आ गया, और अपने कुल का नाम, अपने पूर्वजों का नाम बहुत ऊंचा कर देगा। और वो योग आपके कुंडली में इस समय में आ रहा है। कुछ ऐसा काम आपके द्वारा इस महीने में हो सकता है, कुछ ऐसी कृति आप हासिल कर सकते हैं, कुछ ऐसा यश आपको मिल सकता है जो आपको कुल दीपक बनने का अधिकार प्रदान कर देगा। देवी और सज्जनों, मंगल के 10वें भाव में बैठने के कारण आपको मंगल सुखी बनाता है, हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त कराएगा। मंगल के 10वें भाव में बैठने के कारण आपके यश में 4 चांद, चारों तरफ आपके यश की चर्चा होगी। मंगल के 10वें भाव में बैठने के कारण आपको उत्तम वाहन, जैसा वाहन का सुख चाहिए था, जैसा मन था, आपको वैसा वाहन का सुख जो है सो मंगल दे सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मंगल आपको स्वाभिमानी भी बनाता है। किसी के सामने जल्दी झुकना मंगल आपको स्वीकार नहीं करने देगा। मंगल आपको संतान के क्षेत्र में कुछ कष्ट, कुछ परेशानी जो है सो जरूर दे सकता है, तो उस मामले में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, और बुध का 9वें भाव में बैठना, बुध का 9वें भाव में बैठना आपको सबसे पहले यहां पर में जो बुध बैठा और पूरे महीने के लिए है तो सदाचारी बनाता है, अच्छा आचरण करने वाला।
चरित्रवान बनाता है आपको। बुध भी आपके चरित्र की जो है सो रक्षा करेगा देवी और सज्जनों। बुध के कारण जो कवि वर्ग के लोग हैं, जो लेखक वर्ग के लोग हैं, वो लोग जो है सो इस समय में कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, 4 चांद लग जाएगा। जो लोग लेखनी के मालिक हैं, लेखक वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को भी जो है सो बहुत आनंद आएगा, वो भी बढ़िया लिखेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, बुध के नवम भाव में बैठने के कारण आप अगर गायक हैं, गवैया हैं, तो क्या होगा? आप बहुत अच्छा गीत गाएंगे। गायक वर्ग के जितने भी लोग हैं, उन लोगों का प्रोफेशन इस समय में पीक पर होगा, बहुत अच्छा काम धंधा चलेगा। हर गाने वाले का कहीं ना कहीं जो जिस जैसा है उसको ऐसा काम निश्चित तौर पे मिलेगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो कवि को, लेखक को, गवैया को, संपादक को, इन सब का काम बहुत बढ़िया चलाएंगे बुध देवता। देवी और सज्जनों, इस समय में समाज आपको विद्वान की उपाधि देगा। समाज ये मानने के लिए तैयार होगा कि ये जो व्यक्ति है सो विद्वान है, विद्यावान है, ये इसके पास में कुछ न कुछ विशेष शक्ति तो जरूर है, इसके पास में कुछ न कुछ विशेष विद्या तो जरूर है। ऐसा लोगों को मानना पड़ेगा, आपको सम्मान देना पड़ेगा, आपके बारे में उनको धारणा जो है अपनी वो बदलनी पड़ेगी। देवी और सज्जनों, धर्म के पथ पर चलने के लिए बुध जो है आपको सहायता प्रदान करेगा। बुध के प्रभाव से आप धर्म के पथ पर चलेंगे, थोड़ा कम चलेंगे लेकिन चलेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह थोड़ा कम करेंगे लेकिन करेंगे। ये बुध आपको करवाएगा, क्योंकि कम का अर्थ इसलिए हुआ क्योंकि बुध के नवम भाव में बैठने के कारण वो धर्म के तीर्थ यात्रा में कमी कुछ ला देता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको अपने बिजनेस व्यवसाय को करने में बहुत आनंद आएगा। अपने बिजनेस व्यवसाय को आप पूरे मनोयोग से करेंगे, पूरे मन से करेंगे और खूब लाभ लेंगे आप। नवम भाव में बुध के बैठने के कारण बुध आपको भाग्यवान बनाता है। आपका काम इस समय में बुध के कारण भाग्य भरोसे बहुत सारे कार्य आपके हो जाएंगे। बुध के कारण आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा काम जो है सो अपने आप होता चला जा रहा है, अपने आप आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये तो बुध का प्रभाव है आपके लिए बढ़िया, बुध हर मामले में आपके लिए बढ़िया। बुध के बाद देवी और सज्जनों, शुक्र की जरा चर्चा कर ले। शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में आपके लिए बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ हो तो वो विदेश गमन का योग बनाता है। ऐसे लोग जो प्रयास में लगे हुए थे कि कहीं से कुछ जुगाड़ बैठ जाए, थोड़ा सा भाग्य का साथ मिल जाए तो अपने देश को छोड़ करके विदेश चला जाओ, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि शुक्र देवता आपको विदेश की तरफ रुख करने के लिए मदद करने वाले हैं। इस समय में शुक्र के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपके हृदय में दया की भावना कम कर देगा। शुक्र निर्दयी बना देगा आपको। शुक्र के अष्टम भाव में बैठने के कारण कुछ हेल्थ वाइज इश्यूज भी आएंगे, तबीयत वगैरह भी आपकी जो है सो कुछ खराब हो सकती है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपका क्रोध जो है, आपका गुस्सा जो है इस समय में चरम पर हो सकता है। छोटी छोटी बातों में आप गुस्सा कर सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण ज्योतिष के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपके यश में जरूर वृद्धि हो सकती है, लेकिन मन को ये शुक्र दुखी रखने का प्रयास करेगा। जो किसी भी कारण से आपको दुखी रखा जाए, किसी भी कारण से आपका मन खूब प्रसन्न ना रहे। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण कुछ गुप्त समस्या, कुछ गुप्त रोग भी आपको परेशान कर सकता है। इस समय में आपको जो है सो पर्यटन करने में, घूमने टहलने में बहुत मजा आएगा। एक जगह बैठ करके रहना, शुक्र आपके मन में वो भाव उत्पन्न करेगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह घूमने फिरने में बहुत मजा आएगा।
शुक्र के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको पर स्त्री अथवा पर पुरुष के साथ संबंध बनाने का मन कर सकता है। पर स्त्री अथवा पर पुरुष पर में आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है और बार बार दिमाग आपका उसी की तरफ जा सकता है। तो इस पर में कंट्रोल करना है, क्योंकि इस पर में अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो परेशानी जो है सो बड़ी हो सकती है। तो देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2023 की कहानी यही थी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया, सब कुछ बता दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है जिसमें जो बताया गया अच्छा फल वो आपको नहीं मिल रहा है और बुरा फल मिल रहा है, तो आप जरूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और सशुल्क जो शुल्क है वो जमा करके जानकारी लें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।